हेलो एवरीवन। तो आज हम एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 12 सोल्व करने जा रहे हैं। तो देखते हैं क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है कि फ्रॉम द टॉप ऑफ अ 7 मीटर हाई बिल्डिंग द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ केबल टावर इज 60 डिग्री एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स फुट इज 45 डिग्री। डिटरमाइन द हाइट ऑफ द टावर। ठीक है, अब देखते हैं क्या है। क्वेश्चन में एक बिल्डिंग है और एक टावर है। तो पहले बिल्डिंग और टावर बनाते हैं। तो उससे पहले ग्राउंड बनाना होगा। तो ये मेरा ग्राउंड है और ये बिल्डिंग है मान लो, ठीक है, और ये एक टावर है। क्लियर है? अब ध्यान से देखेंगे। अब क्वेश्चन ये है कि आपको कैसे मालूम कि बिल्डिंग छोटा है और टावर बड़ा है। तो यहाँ पे दिया गया है कि फ्रॉम द टॉप ऑफ यहाँ पर दिया है कि फ्रॉम द टॉप ऑफ अ 7 मीटर हाई बिल्डिंग द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ केबल टावर इज 60 डिग्री। यानी कि बिल्डिंग के टॉप पे खड़ा होके, बिल्डिंग का टॉप क्या होगा, बिल्डिंग का टॉप ये होगा। तो इस पॉइंट पे कोई ऑब्जर्वर है और इस टावर के टॉप पे देख रहा है, तो वहां पे एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है। तो एंगल ऑफ एलिवेशन कब बनेगा? जब कोई भी पॉइंट या कोई भी ऑब्जेक्ट हॉरिजॉन्टल लाइन से ऊपर हो। तो इस ऑब्जर्वर के लिए, इस पॉइंट ऑब्जर्वर के लिए हॉरिजॉन्टल लाइन क्या होगा? हॉरिजॉन्टल लाइन ये होगा मेरा, ठीक है। और एंगल ऑफ एलिवेशन तभी बनता है जब वो पॉइंट हॉरिजॉन्टल लाइन से क्या हो, ऊपर हो। यानी कि यहां से हम कंक्लूड कर सकते हैं कि जो भी टावर है, केबल टावर, उसका हाइट बिल्डिंग से बड़ा होगा, तभी जाके एंगल ऑफ एलिवेशन बन पाएगा। क्लियर है? चलो, तो बिल्डिंग को हम ए बी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं और टावर को हम सी डी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। यहां तक क्लियर होगा? अब ध्यान से देखेंगे। अब क्वेश्चन क्या है कि इस पॉइंट पे खड़ा होके बिल्डिंग के टॉप पे कोई ऑब्जर्वर है और एक बार टॉप पे देख रहा है टावर के और एक बार टावर के फुट पे देख रहा है। फुट क्या होता है? सबसे बॉटम मोस्ट पॉइंट को फुट बोलते हैं, ठीक है। जब टॉप पे देख रहा है तो उस केस में एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है। तो टॉप पे देखेगा तो लाइन ऑफ साइड पहले बनाएंगे। तो लाइन ऑफ साइड मेरा ये होगा, ठीक है। मतलब दोनों पॉइंट को जॉइन करने वाला स्ट्रेट लाइन ही मेरा लाइन ऑफ साइड होगा, ठीक है। अब इस केस में एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है और एंगल ऑफ एलिवेशन कितना बन रहा है? 60 डिग्री दिया गया है यहाँ पे। तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे? 60 डिग्री, ठीक है। अब इसी पॉइंट से खड़ा होके इस टावर के फुट पे देखा जा रहा है। तो इस टावर के फुट पे अगर देखेंगे तो वहां पे एंगल ऑफ डिप्रेशन बनेगा, क्योंकि जाहिर सी बात है कि जो टावर का सबसे बॉटम मोस्ट पॉइंट होगा वो ग्राउंड लेवल होगा, ठीक है। तो बिल्डिंग तो ग्राउंड से ऊंचा ही होगा ना। तो यहां से अगर देखते हैं तो यहाँ पे क्या बनेगा मेरा? एंगल ऑफ डिप्रेशन बनेगा। क्लियर है? चलो, तो यहाँ पे लाइन ऑफ साइट मेरा ये होगा कुछ, ये लाइन ऑफ साइट हुआ और इस केस में एंगल ऑफ डिप्रेशन बनेगा। तो एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना दिया गया है? तो एंगल ऑफ डिप्रेशन 45 डिग्री दिया गया है। कितना? 45 डिग्री। क्लियर है यहाँ तक? चलो, और याद रखेंगे हमेशा एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ बनाते हैं, हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ। क्लियर है? चलो, और क्वेश्चन में बिल्डिंग का हाइट भी दिया है 7 मीटर। तो ये बिल्डिंग था मेरा, इसका हाइट दिया है कितना? 7 मीटर। हमको क्या फाइंड करना है? हाइट ऑफ द टावर। तो टावर ये पूरा होगा, इस पूरे का हाइट फाइंड करना है। क्लियर है? चलो, इस पॉइंट को हम ई बोल दे रहे हैं, ठीक है। ये पॉइंट मेरा ई है। तो अगर ए बी 7 मीटर है तो इसी भी कितना होगा मेरा? 7 मीटर होगा, जाहिर सी बात है, ठीक है। अगर ये 7 मीटर है तो ये भी क्या होगा? 7 मीटर, क्योंकि यहाँ पे हम हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ किए हैं, ठीक है। अब टावर का पूरा हाइट फाइंड करने के लिए इसी तो मालूम चल गया है, हमको क्या चाहिए? केवल डीई चाहिए। अगर हमको डीई का लेंथ मालूम चल जाएगा तो पूरे टावर का हाइट भी मालूम चल जाएगा, क्योंकि यहाँ पे पूरे टावर का हाइट क्या होगा? यहाँ पे पूरे टावर का हाइट होगा डीसी, हाँ, पूरे टावर का हाइट डीसी होगा। और डीसी किसके इक्वल होगा? डीई प्लस ईसी के इक्वल, डीई प्लस ईसी के इक्वल होगा। क्लियर है? तो इसी ऑलरेडी पहले से गिवन है, हमको केवल डीई फाइंड करना है। तो अगर हम डीई फाइंड कर लेते हैं तो पूरे टावर का हाइट मालूम चल जाएगा। क्लियर है? चलो, तो क्वेश्चन समझ में आया होगा क्या है? एक बार फिर से पढ़ते हैं। दिया है कि फ्रॉम द टॉप ऑफ अ 7 मीटर हाई बिल्डिंग, 7 मीटर हाई बिल्डिंग है, इसके टॉप से द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ केबल टावर इज 60 डिग्री। तो इसके टॉप से एंगल ऑफ एलिवेशन कितना बन रहा है टॉप ऑफ द टावर पे? 60 डिग्री। एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स फुट इज 45 डिग्री। और टावर के फुट पे एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना बन रहा है? 45 डिग्री। तो डिटरमाइन द हाइट ऑफ द टावर, यानी कि टावर का हाइट बताना है, ठीक है। चलो, करते हैं क्वेश्चन को। अब देखेंगे ध्यान से। इस फिगर में हमको 2 राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा है,
दो नहीं, दो से अधिक भी दिख रहा है, 3 दिख रहा है, लेकिन हमको मतलब यहाँ पे 2 ही है, ठीक है। तो कौन कौन सा यहाँ पे हम राइट एंगल ट्रायंगल लेंगे तो काम हो जाएगा, ठीक है। तो हमको DE चाहिए, तो DE के लिए कौन सा राइट एंगल ट्रायंगल लेना होगा, तो ट्रायंगल AED लेना होगा, क्लियर है। तो अगर हम AED ट्रायंगल लेते हैं तो वहां से हमको DE निकल सकता है, ठीक है। लेकिन यहां पे ध्यान से देखेंगे, यहां पे क्वेश्चन ये है कि ये तो इस ट्रायंगल के लिए थीटा हो जाएगा 60 डिग्री, इसके सामने वाला साइड परपेंडिकुलर, ये बेस और ये हाइपोटेनस, तो परपेंडिकुलर निकालना है और हमको बेस और हाइपोटेनस में से कोई भी साइड नहीं मालूम है तो नहीं निकल सकता है। यानी कि इस ट्रायंगल में, ट्रायंगल AED में तीनों साइड में से कोई भी साइड का लेंथ हमको नहीं मालूम है। तो यहां से हम कौन सा टी रेशियो यूज करेंगे तो निकल सकता है, नहीं निकल पाएगा, क्योंकि एक साइड और एक एंगल कम से कम मालूम होना चाहिए और यहाँ पे कोई भी साइड का लेंथ हमको नहीं मालूम है। तो फिर क्या करेंगे, ध्यान से देखें, तो हम ये वाला राइट एंगल ट्रायंगल लेंगे, ट्रायंगल AEC लेंगे, AEC लेंगे। अब AEC लेने से फायदा क्या होगा कि ये थीटा है, इसके सामने वाला साइड परपेंडिकुलर है, इसी क्या है मेरा परपेंडिकुलर, और इसका लेंथ मालूम है 7 मीटर, ठीक है। तो अगर हमको परपेंडिकुलर मालूम है 7 मीटर तो बेस निकाल सकते हैं, क्योंकि दोनों ट्रायंगल के लिए बेस कॉमन है। इस वाले ट्रायंगल के लिए भी बेस AE है और इस वाले ट्रायंगल के लिए भी बेस क्या है, AE है। तो इस ट्रायंगल का यूज करके हम बेस AE निकाल सकते हैं और जैसे ही बेस मालूम चल जाएगा हम परपेंडिकुलर भी निकाल सकते हैं, क्लियर है। तो पहले हम ये वाला ट्रायंगल लेंगे, छोटा वाला ट्रायंगल, ठीक है। अब हम देखेंगे कैसे इसको सॉल्व करेंगे, क्लियर है। तो यहां पे हम पहले लिख देते हैं कि AB क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, तो AB रिप्रेजेंट कर रहा है हाइट ऑफ बिल्डिंग, हाइट ऑफ बिल्डिंग, ठीक है। और DC क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, हाइट ऑफ टावर, ठीक है, हाइट ऑफ टावर। अब सॉल्व करेंगे यहाँ पे ध्यान से, ठीक है। तो पहले हम ट्रायंगल लेंगे AEC, तो लिखेंगे इन ट्रायंगल AEC, ठीक है। अब यहाँ पे tan यूज करना पड़ेगा क्योंकि ये परपेंडिकुलर है, बेस फाइंड करना है तो tan का यूज करना होगा। तो tan 45 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर क्या है CE और बेस क्या है AE, क्लियर है। tan 45 डिग्री का वैल्यू क्या होता है 1, CE कितना है मेरा 7 मीटर, मीटर बाद में लिख देंगे, और AE तो फाइंड करना है, तो यहाँ से AE मेरा कितना आ गया 7 मीटर आ गया, क्लियर है। तो AE मालूम चल गया, बेस मालूम चल गया, और ये बेस दोनों में कॉमन था, इस ट्रायंगल के लिए भी यही बेस है और इस ट्रायंगल के लिए भी यही बेस है। AE और भी तरीके से फाइंड कर सकते थे, जैसे कि अगर हम ट्रायंगल देखें AEC, ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है, ठीक है। अगर AEC का बात करें तो ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है, कैसे, ये 45 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, तो ये भी 45 डिग्री होगा। तो इस ट्रायंगल में दो एंगल इक्वल है, और किसी भी ट्रायंगल में दो एंगल्स इक्वल होते हैं तो वो क्या होता है मेरा आइसोसेलेस ट्रायंगल होता है, ठीक है। तो ये और ये एंगल इक्वल होता तो इसके सामने वाले साइड भी क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। मान लो ये 45 होता तो ये साइड और ये साइड क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, ठीक है, पढ़े हैं 9th क्लास में। तो ऐसे भी फाइंड कर सकते थे, या फिर tan का यूज करके, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का यूज करके भी फाइंड कर सकते थे, क्लियर है। चलो अब हम लेते हैं ये वाला ट्रायंगल AED, क्योंकि हमको लास्टली DE चाहिए, तो लिखेंगे नाउ इन ट्रायंगल AED। अब यहां भी हमको परपेंडिकुलर चाहिए, बेस मालूम है, तो tan का यूज करना होगा। तो tan 60 डिग्री इक्वल टू परपेंडिकुलर DE है, बेस AE है, ठीक है। तो यहां से tan 60 का वैल्यू √3 होता है और DE निकालना है, और AE कितना आया है मेरा 7 आया है, ठीक है। तो यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो DE का वैल्यू कितना आ जाएगा 7√3 मीटर, ठीक है, 7√3 मीटर आ जाएगा, क्लियर है। अब देखेंगे ध्यान से, अब हमको DC फाइंड करना था, DC वही ना हाइट ऑफ टावर है, DC क्या है मेरा हाइट ऑफ टावर है, तो DC फाइंड करना है। तो देयरफॉर लिखेंगे देयरफॉर DC इज इक्वल टू, DC क्या हो जाएगा DE प्लस EC। DE कितना है मेरा 7√3 प्लस EC कितना है 7, तो अगर 7 कॉमन कर लेते हैं तो √3 प्लस 1, ठीक है,
यहाँ पे तो √3 बचेगा, यहाँ पे 1 मीटर, ठीक है, यही आंसर होगा। तो लास्ट में लिख देंगे देयरफॉर हाइट ऑफ द टावर इज 7 × √3 + 1 मीटर, ये आंसर होगा, ठीक है, ये आंसर होगा। चाहे तो √3 का वैल्यू रख सकते हैं 1.732, ठीक है। अगर क्वेश्चन में नहीं दिया है कि √3 का वैल्यू रखें तो कोई जरूर नहीं है, यहीं पे छोड़ देंगे क्वेश्चन, ठीक है। एनसीईआरटी में यही आंसर दिया है 7 × √3 + 1 मीटर, क्लियर है। तो अच्छा क्वेश्चन था, तो इस वीडियो में यही क्वेश्चन रहेगा। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए क्वेश्चन के साथ। थैंक यू।